एंड वेलकम टू कश्मीर सिटेरी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया के बारे में, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। आप जाके वहाँ पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हमने उसमें बात की थी सोशल प्रॉब्लम्स के मीनिंग्स का और कुछ डेफिनेशंस भी डिस्कस किए थे। उसके बाद जनरल एलिमेंट्स भी डिस्कस किए हुए थे। तो उसके बाद हमने देखे थे कुछ एग्जाम्पल्स भी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सोशल प्रॉब्लम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसके काजेज़ क्या हैं, यानी ये कैसे मतलब बनते हैं, इसका सबब क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। आखिर में आपको हम दिखाएंगे कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। अगर आप उनका पीडीएफ चाहते हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, तो हम आपको भी वो फिर प्रोवाइड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो ही आपको हम बेनिफिशियल वीडियोस बना के देंगे। तो आइए आप आज बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स की। इससे पहले आपको मैंने बताया था मीनिंग्स। सोशल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक सोसाइटी में क्रिएट होती हैं या होती है, जिसकी वजह से एक सोसाइटी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब सोसाइटी उस ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना नहीं चाहती या बर्दाश्त नहीं होती। यानी ये एक सोसाइटी के लिए एक डेंजरस होती है, डैमेज्ड होती हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो आज हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं। तो हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला मैंने यहाँ लिखा है, all social problems are situations which have injurious consequences for society। मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि एक सोसाइटी में जो क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम मतलब मतलब स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से एक सोसाइटी को अफरा तफरी सोसाइटी में हो जाए, तो जिसकी वजह से सोसाइटी को डैमेज हो जाए या सोसाइटी में ऐसा मतलब प्रॉब्लम बन जाए कि जिसकी वजह से सोसाइटी को ये बर्दाश्त नहीं हो या वो सोसाइटी बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसीलिए यहाँ लिखा है इंजीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सोसाइटी। जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं एक सोसाइटी के अंदर या जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जब वो किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाए जो कि एक सोसाइटी को एक ऐसे नताइज पर पहुंच जाए जहां वो इंजीरियस हो, यानी एक सोसाइटी के लिए एक डेंजरस है एक सोशल प्रॉब्लम। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर डिविएशंस फ्रॉम द आइडियल सिचुएशंस। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा ये पॉइंट कि मान लिया एक सोसाइटी बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसाल एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं मतलब वहाँ अगर अब कोई बिहेवियर ऐसा बनता है जो वहाँ से एक सोसाइटी को एक प्रॉब्लम मतलब दिखने को मिलती है या एक सोसाइटी के लिए वो प्रॉब्लम है, तो क्या होता है कि आइडियल सिचुएशन से लेके एक ख़राब सिचुएशन में कि जो अब वो सोसाइटी उसको बर्दाश्त नहीं करें, इसी को हम कहते हैं डिविएशंस। एक आइडियल सिचुएशन यानी अच्छे सिचुएशन से ख़राब सिचुएशन में है। जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या करती हैं, एक जब वो एक सोसाइटी में आ जाए तो एक ख़राब सिचुएशन उसको, जो वो ख़राब सिचुएशन हो जाए सोसाइटी में, तो एक अच्छे सिचुएशन क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। जबकि एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो तीसरा पॉइंट है, ऑल सोशल प्रॉब्लम्स हैव सम कॉमन बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए, ऑल सोशल प्रॉब्लम्स हैव सम कॉमन बेसिस ऑफ ओरिजिन। जितनी भी मतलब जो भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, वो आपस में क्या है, एक उनका एक खास एक कॉमन ओरिजिन होता है कि वो एक आमन मतलब एक बेस होता है कि वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। मतलब अगर 5-6 हैं तो उन 6 के 6 का एक कॉमन ओरिजिन होगा जहाँ से वो स्टार्ट हुई है। तो आइए अब अगले पेज पे देखते हैं इसके और भी जो है टाइप, वो है ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय पैथोलॉजिकल सोशल कंडीशंस। यहाँ क्या मतलब है
मतलब ये है जितनी भी जो सोशल प्रॉब्लम है वो बनती है, उनका सबब होता है पैथोलॉजिकल सोशल कंडीशंस, यानी फिजिकली मेंटली ये आ जाती है, तब ये जाकर मतलब ये एक सोसाइटी पे एक बहुत बड़ी डिविएशन या बहुत बड़ा डेंजरस बनता है। तो इसके बाद नंबर 6 पे ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेड, यानी अगर मिसाल के तौर पर पुअर्टी है एक प्रॉब्लम है या एक टाइप है मतलब इसका सोशल प्रॉब्लम का। दूसरा हम लें डाइवोर्स लें, या हम लें ड्रग एब्यूज़, या हम लें चाइल्ड एब्यूज़, या हम और भी कोई लें, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपस में ये इंटरकनेक्टेड होती है। जितनी भी एक सोसाइटी में प्रॉब्लम होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। होप करेंगे कि आपको इतना समझ आया होगा। तो इसके बाद एक और पॉइंट है, ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर सोशल इन देयर रिजल्ट्स दैट इज दे अफेक्ट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो हर एक कम्युनिटी में या हर एक सोसाइटी के सेक्शन में पहुंच जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं अल्कोहलिज्म लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ले एग्जांपल के तौर पर अगर एक सोसाइटी में या एक कम्युनिटी में अल्कोहल कुछ लोग लेते हैं, कुछ इंडिविजुअली लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो एक कम्युनिटी में फैल जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी सोसाइटी में फैलता जाएगा और वो लोग आदी बन जाएंगे और आखिर में क्या रिजल्ट आ जाएगा कि वो सोसाइटी डैमेज हो जाएगी, वहाँ डेथ होती जाएगी लोगों की। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सोशल प्रॉब्लम्स आकर इन ऑल सोसाइटीज़। ये मैंने ऑलरेडी भी बताया था कि एक सोसाइटी जो है जब वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है सोसाइटी की ग्रो भी बंद हो जाती है, सोसाइटी का गोल भी रुकता है, सोसाइटी की डेवलपमेंट भी रुकती है, यानी कोई डेवलपमेंट सोसाइटी में नहीं हो पाता है ड्यू टू सोशल प्रॉब्लम। तो क्या कहता है, सोशल प्रॉब्लम जो है, ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी हैं ये हर किसी सोसाइटी में पाई जाती है या होती है। तो अगले पेज पे देख लेते हैं इसके काजेस। आइए काजेस देख लेते हैं, काजेस क्या है। काजेस, पहला काज है इसके 4 पार्ट है तो वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट कंट्राडिक्शंस इन सोशल सिस्टम्स, यानी इसके सबब क्या हैं, कैसे ये पैदा होती हैं। पहला है कंट्राडिक्शंस इन सोशल सिस्टम्स। तो कंट्राडिक्शन होना, अपोजिशन होना आपस में मतलब होना एक दूसरे के साथ, तो इससे भी ये बन सकता है, इससे भी ये एक सोशल प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। माल फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, देखिए मतलब इकोनॉमिकली जब सोसाइटी ग्रो मतलब नहीं होती है, इकोनॉमिकली वो ठीक ठाक नहीं होती है, तब भी जाकर एक सोशल प्रॉब्लम में एक सोसाइटी मुलवस होती है। तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ चेंज इन रिलीजियस सिस्टम्स, जब चेंज हो जाए रिलीजियस सिस्टम्स में चेंज किया जाए तब भी सोसाइटी में प्रॉब्लम बनती है जिसको हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। नंबर डी, डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकली तौर पे भी एक सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो नेक्स्ट पार्ट है सोशल प्रॉब्लम प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ कॉमन कैजुअल फैक्टर्स। जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं, जब भी वो पैदा हो जाती है तब उनका जो है ओरिजिन या जब भी वो बनती हैं एक सोसाइटी के को नज़र में क्या लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आइए अब नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। फुलर एंड मायर्स कहते हैं, इन्होंने 3 प्रॉब्लम्स को यहाँ डिस्कस किया है। हमने भी वही आपके सामने थोड़ा बहुत सिंपल वर्ड्स में आपके साथ समझाने की कोशिश करेंगे। पहला इसने कहा था, इन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम्स, दूसरा एमिलिरेटिव प्रॉब्लम्स, तीसरा मॉरल प्रॉब्लम्स। तो पहला हम देखेंगे फिजिकल प्रॉब्लम्स किसको कहते हैं, क्या है ये। दो दीज आर प्रॉब्लम्स फॉर द सोसाइटी बट देयर काजेस आर नॉट बेस्ड ऑन वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हमने फ्लड्स देखे हैं, फेमिनाइज। मान लेते हैं एक सोसाइटी ठीक ठाक है, अचानक क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है। अगर अर्थक्वेक आता है तो इसकी वजह से भी ये भी एक प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए। या फ्लड आ जाता है, इसकी वजह से भी सोसाइटी में परेशानी होती है, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है ये।
तो और एक पॉइंट है ameliorative problems, there is consensus about the effects of these problems but there are differences pertaining to their solutions। एग्जाम्पल के तौर पर क्राइम लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर पोवर्टी लिया है, या हमने ऑलरेडी बताया था कि पोवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्राइम है, यह हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। यहाँ हम बात करेंगे क्राइम की, या हम बात करेंगे पोवर्टी की। तो अगर पोवर्टी सोसाइटी में है तो कॉमन सेंस है कि पोवर्टी की वजह से जो है डेवलपमेंट सोसाइटी में नहीं होगा। क्राइम चल रहा है सोसाइटी में करप्शन चल रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी तो ग्रो नहीं कर पाएगी, दिन ब दिन वो पीछे ही होते चले जाएंगे। तो लास्ट वाला पॉइंट है मॉरल प्रॉब्लम्स, यानी हमने एक डिफिनीशन देखी थी पहले लेक्चर में। ग्रीन कहता था, अकॉर्डिंग टू ग्रीन ने कहा था कि ये जो प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम, वो मॉरली क्या होती है, वर्स्ट होती है। तो यहाँ भी इसने कहा है देयर इज़ नो कंसेंसस परटेनिंग टू देयर नेचर और कॉजेज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल के तौर पर गैम्बलिंग लिया है, अल्कोहलिज्म लिया है, ड्रग एब्यूज़ लिया है, डाइवोर्स लिया है, या हम और भी एक ले सकते हैं चाइल्ड एब्यूज़। इसमें हम ले सकते हैं अनमैरिड मदर्स, अनमैरिड वुमेन्स, या हम ले सकते हैं ड्रग एब्यूज़, या हम ले सकते हैं स्लम, या डाइवर्स भी ले सकते हैं। इन्होंने डाइवर्स की एग्जांपल दी है। अगर डाइवर्स होता है कम्युनिटी में या कहीं भी तो परेशानी आ जाती है, या गैम्बलिंग हो जाती है किसी सोसाइटी में, तो वहाँ से भी ये भी एक प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए, जिसकी वजह से सोसाइटी को अच्छा नहीं लगता ये बिहेवियर, तो एक सोसाइटी प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाती है। या अल्कोहलिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप दूसरी अल्फाजों में बात करें, अगर किसी सोसाइटी में जैसे कोई डिजीज़ होती है, यहाँ मैंने लिखा है HIV डिजीज़ आई, कोविड-19 आया, जिसकी वजह से सोसाइटीज़ में बहुत अफरा तफरी हुई और सोसाइटीज़ को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और जबकि सोसाइटी बिल्कुल डिप्रेशन में हो गई, चली गई, और क्योंकि सोसाइटी को ये मतलब डिजीज़ जो है वो फेस नहीं कर पाई। तो इसीलिए एक मॉरली भी ये असरअंदाज करता है एक सोसाइटी को डायरेक्टली, यानी ये मतलब इनडायरेक्टली नहीं होता है, डायरेक्टली आ जाता है एक सोसाइटी को असरअंदाज करने, कोई भी प्रॉब्लम जब भी सोसाइटी में क्रिएट हो। ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए और भी वीडियोज़ हम आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोस लेके आएँ। और अगर आपको लग रहा है किसी सब्जेक्ट में और भी, तो आप हमें बताइए कमेंट में, हम आपके ऊपर उस सब्जेक्ट के ऊपर भी या उन टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। तो आइए अब देखते हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे थोड़े बहुत आपके लिए डिस्कस करूँगा, उसके बाद अगर आप PDF चाहते हो उसकी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आइए मैं आपको ले जाता हूँ MCQ टाइप क्वेश्चंस पे। तो ये देख लिए आपके सामने मैं लेके आया हूँ MCQ टाइप क्वेश्चंस इसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं। सॉरी, इसका पहला क्वेश्चन मैं यहाँ क्रॉप में नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सोशल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सोशल प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है। सॉरी, सोशल प्रॉब्लम्स का मीन क्या है। सोशल प्रॉब्लम मीन्स, तो अगर आपको अंदाज़ा लग गया होगा तो हम इसका ऑप्शन ए देते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ अफेयर्स इसका आंसर आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इज कॉल्ड। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कोई पैटर्न, एक ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसा बिहेवियर जो आ जाए, जो बन जाए सोसाइटी के अंदर, उसको क्या कहते हैं। उसको सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। बिल्कुल इजी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको
पढ़ाया भी है। और तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है सोशल प्रॉब्लम का। इट अफेक्ट्स ऑन ए लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऑलवेज क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, या नन ऑफ द अबो या ऑल ऑफ द अबो। बताइए आपके हिसाब से। तो मैं आपको बता देता हूँ, इट अफेक्ट्स ऑन लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मैंने जो अभी बताया था लेक्चर में कि ये एक एक सेक्शन में घुस लेती है सोसाइटी के अंदर, तो इसलिए इसका ये है। तो नेक्स्ट पेज भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ले आया हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बताइए, मैं उस पे भी एक वीडियो बना लेके आऊँगा, डिस्कशन मैं करूँगा। अगर आप ऐसी ही पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख लेना, तो मैं आपके लिए वो अपलोड कर दूँगा लिंक में। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल प्रॉब्लम। कहता है कि इसमें से कौन सी प्रॉब्लम सोशल, मतलब कौन सी कैरेक्टर है, कौन सा फीचर है जो सोशल प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला क्या है, जनरली रिगार्डेड हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, ये तो है। इट हैज़ इफेक्ट ऑन ए लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये तो ऑलरेडी है। डेवलप्स ग्रेजुअली एंड स्लोवली, ये डेवलप होती हैं आराम आराम से, और ग्रेजुअली स्लोवली, ऑल ऑफ द अबव। इसका क्या आंसर होना चाहिए, सी होगा। सी, ये डेवलप नहीं, ये सडनली आता है, या सॉरी ये सी है इसका आंसर, क्योंकि ये आराम आराम से बढ़ता है, ये गलत है क्योंकि ये कैरेक्टर इसका नहीं है, ठीक है। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं देखा। तो ये डेवलप ऐसी नहीं होती, ये डेवलप इसमें होना नहीं है। बस हो गया, कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक हो गया, या कोई बीमारी आ गई, तो ये अचानक आ जाएगी। ये डेवलप ये जो है स्लोली नहीं होगा, तो इसलिए इसका ये कैरेक्टर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सोर्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, कि इसमें कौन सा सोर्स है जो सोशल प्रॉब्लम नहीं है। पहला है सोशल चेंज, पॉवर्टी, पर्सनल डेवलपमेंट, या पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो आपको मैंने सोर्सेस तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने बेसिक्स जो आपका लेक्चर दिया था उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। क्या आता है इसमें, कौन सा नहीं है सोर्स सोशल प्रॉब्लम का, तो वो है पर्सनल डेवलपमेंट। इसका सोशल प्रॉब्लम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये इसका सोर्स नहीं है। पर्सनल तौर पर ये नहीं होता, ये सोसाइटी समाजी तौर पर बन जाता है। तो 7, क्वेश्चन नंबर 7 है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी मच रिलेटेड टू क्लाइमेट के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, एनवायरमेंटल स्टडी के साथ, या इकोनॉमिक कंडीशन के साथ। तो कॉमन सेंस है, डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो है क्लाइमेट के साथ, ठीक है। तो होपफुली आप एंजॉय करो वीडियो। आपको वीडियो कहीं समझ नहीं आया तो दोबारा देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।